नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी आई 2 में। दोस्तों आज हम करेंगे अंतिम प्रहार नाम की जो हमने सीरीज चला रखी है, जो कि आरआरबी फार्मासिस्ट और आगामी स्टेट फार्मासिस्ट जितने भी एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ आपको 1 से 1,500 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसका पार्ट 9 लेकर हम यहाँ पर आए हैं। इसमें 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। अगर दोस्तों आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों ज्यादा देरी ना करते शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन मेडिसिन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला परिरक्षक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रिजर्वेटिव के रूप में कार्य करता है मेडिसिन में, वह ब्यूटाइल पैराबीन भी होता है, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल भी होता है, और जो कि फिनोल इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यह प्रिजर्वेटिव के रूप में कार्य नहीं करता। तो इसका सही उत्तर होगा फिनोल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, व्हाट इज सोल्ड एट जन औषधि स्टोर, यानी कि जन औषधि स्टोर पर क्या बेचा जा सकता है। तो दोस्तों जो जन औषधि स्टोर होते हैं उन पर हम बेच सकते हैं जेनरिक मेडिसिन, यानी कि जेनरिक दवाइयां। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, द डिजिटल हेल्थ मिशन ऑफ इंडिया इंश्योर एवरी सिटीजन शैल हैव, भारत का डिजिटल स्वास्थ्य मिशन सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक के पास क्या हो, यानी कि प्रत्येक नागरिक के पास क्या होना चाहिए, यह हमें बताता है डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड, यानी कि एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र जरूरी होना चाहिए हर व्यक्ति के पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द एज ऑफ फॉर द लेडीज टू बिकम सीनियर सिटीजन इज, भारत सरकार के अनुसार महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिक बनने की आयु क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 58 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, द WHO रिकमेंडेड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन, यानी कि WHO के अनुसार ORS में क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों ORS में होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए न्यूनसल वार्ड ऑफ हॉस्पिटल विल हैव पेशेंट हु आर, अस्पताल में नवजात वार्ड में कौन कौन से मरीज होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बेबी अंडर 1 मंथ ऑफ एज, यानी कि 1 महीने से कम उम्र के बच्चे ही न्यूनटल के रूप में कार्य करते हैं, कहाँ, हॉस्पिटल पेशेंट के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पेगैमो मैनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ, जो स्पेगैमो मैनोमीटर उपकरण होता है उसका उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए स्पेगैमो मैनोमीटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय, किसी व्यक्ति की अनियमित हृदय गति का पता किससे लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ECG, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है, और EEG का प्रयोग किया जाता है दोस्तों मस्तिष्क में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लाइंग रिक्वायर स्टेलाइजेशन बिफोर यूज, निम्न में से किसका उपयोग करने से पहले स्टेलाइजेशन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हाइपोडर्मिक निडिल, जो हाइपोडर्मिक सुई होती है उनका उपयोग करने से पहले स्टेलाइजेशन करना उनको जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन नॉर्मल सलाइन इज, सामान्य खारा में NaCl की सांद्रता क्या है। ठीक है, जो नॉर्मल सलाइन होता है उसमें NaCl की कंसंट्रेशन होती है दोस्तों 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, इन फार्मेसी LASA स्टैंड फॉर, यानी कि फार्मेसी में LASA का मतलब क्या है, या LASA की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लुक एलाइक साउंड एलाइक, यानी कि एक जैसा दिखते हैं और एक जैसी आवाज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन 120/80 mmHg एज ए ब्लड प्रेशर 80 स्टैंड फॉर, यानी कि जो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होती है वह होती है 120 से 80 mmHg। तो इसमें 80 का क्या रहता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और 120 का मतलब होता है दोस्तों सिस्टोलिक प्रेशर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, तंबाकू कंज्यूमशन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ
एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस कोल्ड बी। यानी कि तंबाकू का सेवन एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालाइन के स्राव को उत्तेजित करने के लिए जाना जाता है। इसके लिए जिम्मेदार घटक क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है निकोटीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया हैज। ल्यूकेमिया से पीड़ित व्यक्ति में क्या होता है? तो दोस्तों जब किसी को ल्यूकेमिया होता है तो उसका मतलब है कि इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी के नंबर बढ़ गए, ठीक है, जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, एड्स इज वाइडली डायग्नोज्ड बाय। यानी कि एड्स का व्यापक रूप से निदान किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों एड्स की पहचान के लिए हम टेस्ट करते हैं अलीसा का, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और दोस्तों अलीसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच कंपाउंड इज फॉर्मेड बाय एसिटाइलेटिंग मोर्फिन। मोर्फिन को एसिटिलेट करने में कौन सा यौगिक बनता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हेरोइन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, द मोस्ट एबुंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन द बॉडी इज। यानी कि शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन का सबसे प्रचुर वर्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, अम्योबिस डायसेंट्री यानी कि अम्योबिसिस इज कॉज्ड बाय। यानी कि अमीबिक पेचिस किसके कारण होता है? तो दोस्तों जो अमीबिक पेचिस होता है वह होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय। मनुष्यों में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो दोस्तों जो मनुष्यों में टाइफाइड बुखार का कारण बनता है वह है साल्मोनेला टाइफी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ बैक्टीरियल डिसीज। यानी कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोगों का समूह है? तो दोस्तों जो बैक्टीरियल डिसीज है इनमें से वह है दोस्तों डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन एन इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिसीज रिस्पेक्टिवली। यानी कि निम्न में से किस जोड़े में क्रमशः एक संक्रामक और एक गैर संक्रामक रोग है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एड्स एंड कैंसर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यू बोर्न फ्रॉम सर्टेन डिसीज इज ऑफ। कोलेस्ट्रम में मौजूद एंटीबॉडी जो नवजात को कुछ बीमारियों से बचाती है वह किसकी है? तो दोस्तों वह होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ए टाइप की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फ्लाइंग पेयर आर बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बैक्टीरियोरोधी एंटीबायोटिक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इरिथ्रोमाइसिन और क्लोरामफेनिकोल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, ऑफ द फ्लोइंग विच वन इज ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हेरोइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, यूज ऑफ विच द फ्लाइंग लीड टू ग्रे बेबी सिंड्रोम। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ग्रे बेबी सिंड्रोम में होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क्लोरामफेनिकोल का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फ्लाइंग इज एन एंटी हिस्टामाइन ड्रग। निम्नलिखित में से कौन सी एक एंटी हिस्टामाइन दवा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क्लोरफेनिरामाइन मैलेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अमोक्सिसिलिन इज ए सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ। अमोक्सिसिलिन किसका अर्ध सिंथेटिक व्युत्पन्न या डेरिवेटिव है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पेनिसिलिन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्टर यूज्ड इन मेडिसिन। निम्न में से कौन सा दवा में इस्तेमाल किए जाने वाला एस्टर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मिथाइल सैलिसिलेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिसीज। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो दोस्तों जो डायबिटीज होता है वह नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट ए डिसऑर्डर ऑफ द किडनी। निम्न में से कौन सा किडनी का रोग नहीं है? तो देखिए दोस्तों जो क्रोनिक किडनी डिसीज होती है यह भी किडनी से संबंधित है। दूसरा पॉलीसिस्टिक किडनी रोग भी किडनी से संबंधित होता है। और
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी किडनी से संबंधित होता है, जबकि हेपेटोकोर्सिनोमा जो होता है यह किडनी डिसीज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आगामी फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी तो दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।